एफेजिया। एफेजिया बेसिकली है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज। हायर मेंटल फंक्शन है, तो इसमें बेसिकली कॉर्टिकल इशू होगा जिसकी वजह से एफेजिया होगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ एरियाज हैं जो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए और एक पाथवे है जिसके थ्रू एक इंसान बोल सकता है। वो क्या है? देखिए, ये है आपका टेम्पोरल लोब। इसमें होती है आपकी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जिसने आपकी सेंस ऑफ हियरिंग एस्टेब्लिश की हुई है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स से इनपुट आता है टू द वर्निकीज एरिया। ये देखिए, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से इनपुट आया टू द वर्निकीज एरिया। वर्निकीज एरिया बेसिकली सेंसरी एरिया है, मतलब कि रिसीव कर रहा है सेंसरी इनपुट फ्रॉम द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। वर्निकी एरिया होता कहाँ है? वर्निकी एरिया बेसिकली होता है आपका टेम्पोरल लोब में, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के पास। तो ये वर्निकीज एरिया है और इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडमैन नंबर 22। ये आपका सेंसरी एरिया है। इसको ज्वाइन कर रहा होता है आर्कुएट फेसिकुलस टू एन अदर एरिया नोन एज द ब्रोकास एरिया। जो ब्रोकास एरिया है वो है आपका फ्रंटल लोब में और ये है मोटर एरिया फॉर स्पीच, मतलब कि जिसने आपको बुलवाना है। ये आप देख सकते हैं, वर्निकीज एरिया को आर्कुएट फेसिकुलस जोड़ा है ब्रोकास एरिया से। ब्रोकास एरिया कहाँ पे है? इन द फ्रंटल लोब। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सिल्वियन फिशर के बिल्कुल सुपीरियर है। ब्रोकास एरिया सिल्वियन फिशर के बिल्कुल ऊपर है और वर्निकीज एरिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के बिल्कुल ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अच्छा, एक और चीज़ है कि वर्निकीज एरिया मैंने आपको बताया था अभी कि ये होता है ब्रॉडमैन एरिया नंबर 22। तो जो ब्रोकास एरिया है वो इसका डबल आप कर लें, मैंने तो इसी तरह याद किया हुआ है। वर्निकीज एरिया था 22, तो ब्रोकास एरिया है 44 और 45 ब्रॉडमैन एरिया आ जाता है ब्रोकास एरिया इन द फ्रंटल लोब। ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि अगर ब्रोकास एरिया उड़ता है तो मोटर एरिया उड़ा, बोलने में इशू होगा। बी से ब्रोकास, बी से ब्रोकन स्पीच। इससे आप याद रख सकते हैं कि एक इंसान की नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी, समझ वो सकता होगा, कॉम्प्रिहेंशन उसका इंटैक्ट होगा। तो ब्रोकास एरिया में ब्रोकन स्पीच होगी, हालांकि वो समझ सकता होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वर्निकीज एरिया अगर सिर्फ उड़ता है तो W से याद रखना है वर्डी एफेजिया, मतलब कि सेंसरी वाली चीज़ जा रही है इंसान की, यानी कि इंसान बोल रहा होगा, फ्लुएंटली बोल रहा होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि वो बोल क्या रहा है। मतलब कि फ्लुएंट स्पीच होगी लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इम्पेयर्ड है। अब तीसरी टाइप का एफेजिया आता है कंडक्शन एफेजिया, जिसमें ये आर्कुएट फेसिकुलस जो है ना ये डैमेज हो रहा है, जो कि वर्निकीज और ब्रोकास एरिया को जोड़ रहा है। अब जब आर्कुएट फेसिकुलस जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से जो इंसान बोलता है वो पैराफेजिया जैसा होता है, मतलब कि उसको पैराफेजिया कहते हैं, या कंडक्शन एफेजिया, मतलब कि इंसान बोल रहा होता है, उसको समझ भी आ रही होती है वो क्या बोल रहे हैं और फ्लुएंट भी होता है, लेकिन इसमें वो अनइंटेंडेड सिलेबल्स, वर्ड्स या फ्रेजेस बोल रहा होता है। मतलब कोई समझ भी आ रही है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल भी फ्लुएंटली रहे, लेकिन चीज़ें साथ जुड़ गई हैं अनइंटेंडेड जो उसके साथ मुंह से निकली जा रही हैं। और चौथी तरह का एफेजिया है ग्लोबल एफेजिया, जिसमें ब्रोकास भी उड़ गया, आर्कुएट फेसिकुलस भी उड़ गया,
वर्निकीज भी उड़ गया। तो इसमें नॉन फ्लुएंट भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी इंपेयर्ड होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, मतलब कि फ्रंटल लोब बाकी सारा उड़ जाएगा, सिर्फ ब्रोकास एरिया स्पेयर हो जाएगा। पहले वाले जो मैंने आपको एफेजिया सारे पढ़ाए थे उनमें रेपिटेशन जो है ना वो इम्पेयर्ड थी, लेकिन अब जो ट्रांसकॉर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर, इसमें जो बेसिकली ब्रोकास जैसी लीजन होगी लेकिन रेपिटेशन जो है वो इंटैक्ट होगी, तो वो ट्रांसकॉर्टिकल मोटर है। इसी तरह ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया में वर्निकीज के इर्द गिर्द वाला सारा एरिया जो है वो उड़ जाएगा, सिर्फ वर्निकीज रह जाएगा। तो इस केस में वर्निकीज जैसा एफेजिया होगा लेकिन रेपिटेशन जो है इंटैक्ट होगी। और ट्रांसकॉर्टिकल मिक्स्ड में वही वाली बात है कि ब्रोकास और वर्निकीज एरिया और आर्कुएट फेसिकुलस जो है वो इंटैक्ट रह जाते हैं, बाकी जो वाटरशेड एरियाज हैं वो सारे अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी बेसिकली नॉन फ्लुएंट स्पीच होगी और इंपेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन होगी। ये तो है सारा कॉन्सेप्ट। बाकी वही इंपॉर्टेंट बात है कि ये 22 है, ये 44 45 है, ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के पास है, ये सिल्वियन फिशर के पास है। ये आपका आ जाता है टेम्पोरल लोब में, ये आपका आ जाता है फ्रंटल लोब में। अब एक टेबल है वो आप देख लें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वर्निकीज एरिया में वर्डी एफेजिया होता है, तो आपको समझ नहीं लग रही होती आप क्या बोल रहे हो, लेकिन आप बोली जाते हो, ठीक है, बोली जाते हो। रेपिटेशन इंपेयर्ड है। ब्रोकास एफेजिया में ब्रोकन स्पीच है, ठीक है, आपको पता होता है कि आप क्या बोल रहे हो लेकिन आप बोल नहीं सकते, फ्लुएंसी डिक्रीज हो जाती है। ग्लोबल एफेजिया में आपका क्या डैमेज हो रहा था, सब कुछ सिवाय आर्कुएट, सब कुछ बल्कि आर्कुएट फेसिकुलस, वर्निकीज और ब्रोकस तीनों डैमेज हो रहे थे, तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। कंडक्शन एफेजिया में आपका आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हो रहा था। फिर ऐसे ही फिर नॉन फ्लुएंट ट्रांसकॉर्टिकल मोटर जिसमें आपका सब कुछ उड़ रहा था, ब्रोकास एरिया के इर्द गिर्द ब्रोकास बच रहा था। फ्लुएंट ट्रांसकॉर्टिकल या सेंसरी ट्रांसकॉर्टिकल में आपका वर्निकीज के इर्द गिर्द सब कुछ उड़ रहा था लेकिन वर्निकीज बच रहा था। उसी लिहाज से ये आगे आप टेबल देख सकते हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंड करना, समझना बहुत इजी हो गया टेबल। इसको आप समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा।